साथियों नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी कोरकू समाज की संस्कृति परंपरा की जानकारी आपके माध्यम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये बात आती है कि हमारे कोरकू समाज में मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ये चीज़ सबसे मेन करके पूछा जाता है। पुराने हमारे जो दादा ने इनकी लोक कथा, दंत कथा, उनकी कहे सुनी बात को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, कहा जाता है कि महादेव और पार्वती जी हमारे धरती के पूरे निर्माण होने के पश्चात दोनों का दोनों पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर आकर देखते हैं कि पूरा पृथ्वी में जल भरा हुआ है, वनस्पति है, जीव जंतु सभी दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें एक कमी खलती है कि पृथ्वी पर मनुष्य का भी होना जरूरी है। इसको देख करके उन्होंने अपने कौवा से बोला कि जा कौवा, मिट्टी लेकर आओ, क्योंकि मिट्टी के माध्यम से ही मूर्ति तैयार की जा सकती है और उसके माध्यम से फिर आगे की प्रक्रिया करते हैं। कौवा को बोलते हैं महादेव जी कि कौवा जा और मिट्टी लेके आ। कौवा जाता है मिट्टी लेने के लिए। कासा सा सनवा कावड़ा कासा सा जैसे का सनवा सगड़ा कोने डाकड़ा भर्ती हुआ, पूरा पानी पानी भरा हुआ रहता है। जाते जाते क्या रहता है कि कौवा थकान महसूस करने लग जाता है, तो एक उसे काला काला सा लकड़ी का डंडा दिखा हुआ सा दिखता है, पर वो किसी बस सांप ने अपना मुंह को पानी से बाहर निकाल के सा फन किया हुआ था। जाकर के उसमें बैठने का प्रयास करता है। जैसा ही कौवा उसके फन के ऊपर बैठता है तो वह सांप जिसे फूंकार मार देता है। फूंकार जैसा ही मार देते हैं वह बेहोशी हो जाते हैं और पानी में गिरने लग जाता है। कहा जाता है कि दिसमयन कावड़ा पुलुमना अने कौवा सफ़ेद हुआ करता था, पर सांप के फुकार से वह कौवा जो है काला हो गया। फिर अपने आप को बचाता है कौवा जैसे तैसे करके, और वो फिर आगे बढ़ता है। जाते 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 फिर एक लकड़ी उसे नज़र आती है। बड़ा गौर से देखता है इस लकड़ी को। अपनी थकान को मिटाने के लिए उस लकड़ी के ऊपर धीरे से फिर बैठ जाता है। उसके बाद फिर वो इधर आवाज़ लगाता, भैया कोई मेरी मदद कर दे, मेरी मदद कर दे, कोई मेरी मदद कर दे। पर आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। भैया कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है क्या? उसी में नदी के अंदर से केकड़ा निकलता है। केकड़ा निकलने के पश्चात क्या होता साथियों, बोलता क्या रे भाई, क्या मदद कर चाहते हो आप? चौपर हेल्प चाहवा। तो क्या होता है, वो बोलता है कि भैया मेरी महादेव पार्वती ने मुझे भेजा है मिट्टी लेने के लिए, पर चारों तरफ मिट्टी तो नज़र आ नहीं रही, पूरा पानी पानी नज़र आ रहा है, बाकी पथरेला नज़र आ रहा है, पर मिट्टी कहीं नहीं दिख रहा है। तो आप मेरी कुछ मदद कीजिए। केकड़ा बोला ठीक, मैं मदद करता हूँ आपको। वह पानी के अंदर जाता है और नीचे से फिर मिट्टी लेके आता है। जो केकड़ा का खुद का घर रहता है, पोपड़ा रहता है, उस पोपड़ा में घुसता है और अंदर से फिर मिट्टी निकाल करके लाता है। मिट्टी थोड़ा थोड़ा करके अपने डंक, दोनों डंक रहते हैं, दोनों डंक से निकाल करके लाता है मिट्टी। मिट्टी लाने के बाद में काफ़ी मिट्टी हो जाती है और वह मिट्टी लेकर के फिर कौवा वहाँ से निकलता है और महादेव पार्वती के पास में जाते हैं
उसके पश्चात महादेव पार्वती की उस मिट्टी से दो मूर्ति तैयार करते हैं, एक पार्वती जी और एक भोलेनाथ जी। हर चीज का पूरक रहता है, एक नर और एक नारी। रात है तो दिन, सुबह है तो शाम, काला है तो सफेद। इसी प्रकार नर और नारी का उन लोग करते हैं। अब कहा जाता है कि हमारा मनुष्य शरीर जो है 5 तत्वों से निर्माण किया गया है। अब उस सानों को मेन कि 5 तत्व का वो शरीर रुको मेन मगर चौफर पेला कसा साले अने मिट्टी से धरती, अने धरती से मिट्टी लिया। उसी के बाद में उस मिट्टी को जल मिलाया, अने जल पेला हुआ पृथ्वी, जल, जल के पश्चात उसको बनाया, फिर मिलाने के बाद में 2 मूर्ति तैयार की। उसके बाद में उसको सेट करने के लिए धूप की आवश्यकता पड़ी, अने अग्नि की आवश्यकता पड़ी, जो ताकि थोड़ा सा मजबूत हो जाए, भूले तो अग्नि हुआ। पहले आपको पृथ्वी आ गया, पृथ्वी से मिट्टी लिया और समुद्र से पानी, जल लिया, जल से उसको मूर्ति निर्माण किया और मूर्ति को सेट करने के लिए अग्नि लिया। अग्नि लेने के पश्चात फिर उसके अंदर जान डालने के लिए महादेव और पार्वती ने, जिसको बोलते प्राण वायु, कहते हैं पत्थर में भी जान डालना, मूर्ति में भी जान डालना, हर व्यक्ति कहते हैं जान डालना। तो उसमें जो है प्राण वायु फूकते हैं तो एक वायु हो गया। वायु के पश्चात बोलते हैं आकाश। आकाश का तात्पर्य यह है कि आकाश पूरे जो वायु ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, तो महादेव पार्वती जी आकाश को जिम्मेदारी सौंपता है। जिस प्रकार से आप समस्त भूमंडल को संचालित कर रहे हैं, समस्त जीव का निर्धारित कर रहे हैं, अपनी निगरानी पुरा रहे हैं, उनको उनकी समय निर्धारित अपने आप में समा रहे हैं, इसी प्रकार इसके अंदर भी एक शक्ति हुई है, गहन शक्ति। एक निर्धारित समय, जीवन यापन का कितना से कितना समय तक का हर एक की सीमा बांधते हैं। तो ये सारा चीज़ हमें आकाश से मिला, जिससे हमारे जीवन की प्रक्रिया चल रही है, आगे बढ़ रही है। जो हमारी आयु सीमा में निर्धारित है, जिसमें हमें धैर्यता, जिसमें हमारी सारी चीज़ उसके अंदर समाया हुआ है। हमारी सभ्यता, हमारी मानवता, हमारी इंसानियतता, ये सारे जो गुण हमें आकाश से प्राप्त होता है। इस प्रकार 5 तत्व से हमारा शरीर निर्माण हुआ। इन्ना बात सानकु मकान इनमें कि अब जो जान केकड़ा टेन ऐसे साले कासा रेडी कासा तना रुके देव आडन में टेन ना का जो पुरुष रहता है, जो नर रहता है, उसका नाम बोलते हैं मूला, और जो नारी जो रहती है उसको बोलते हैं मूली। दोनों के एक नाम दिया, मूला और मूली। ऐसे बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि हमारे कोरकू समाज में सबसे पहले मानव के रूप में मूला और मूली आए, और उसके बाद में उन दोनों से ही संसार धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते गया, और सभी तरफ हमारे जीव प्राणी मानव का निर्माण उन दोनों नर नारी के द्वारा बढ़ते हुए आगे बढ़ गया। ये संसार हमारे से चलते हुए चले गया। कहा जाता है कि जब इनके द्वारा काफी मानव ने जन्म लिया, बच्चों ने जन्म लिया, संतान बहुत सारा हो गया, धीरे धीरे काफी तादाद में संख्या हो गई। तब तक एक
मूला और मूली के अंदर जिस प्रकार से आज व्यवहार रहते हैं पशुओं के अंदर, इसी प्रकार की चेष्टा मूला और मूली में रहते थे। समझ चीज़ नहीं थी, संतान उत्पत्ति हो रही है पर वो किसी प्रकार का वो नहीं था। इस प्रकार इंसान का निर्माण होते हुए आगे बढ़ता चला गया। साथियों, बुजुर्ग लोग कहते हैं, इसीलिए जब भी कभी किसी की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार देने के लिए 5 पत्ता लगता है। 5 पत्ता प्लास के 5 पत्ते लेते हैं। आपने देखा होगा पथरी भी मिले अमेरिका, पथरी भी नहीं हुआ मोने तत्व कारण री मोने पाला बिलू हुआ दी मोने पालान मेरे जब धूप डू आ रहा है वहाँ तो दी धूप के आखिर गर्म ठंडा है वहाँ नदी में ठंडा करने जाते हैं। जब धूप ध्यान दे देते हैं हम सारा उस 5 पत्ते का पातल करते हैं। 5 पत्ते में पूरा धूप ध्यान देने के पश्चात उसको ले जाके शाम के समय में नदी पर वो केकड़ा के उसमें डालते हैं। बोलते केकड़ा के वहाँ से मिट्टी लिया था इसलिए इस मिट्टी को वहीं पर वापस दे दिया जाए, तब जाके उसको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कहा जाता है। 5 पत्तल में पूरे 5 तत्व आ जाते हैं, अग्नि, जल, धरती, वायु, आकाश मिलकर के। ऐसा हमारा पुराने ज़माने के लोग ने कहा है। साथियों, आगे की और बात में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इंसान की उत्पत्ति के बारे में, हमारा जन्म मरण का जो सारे चक्र है महादेव पार्वती से चालू होता है, इस चीज़ को मैं हिंदी भाषा में आपको बोला, बाकी लोग में कुरकुमा नहीं घले जान बा, पर मैंने सोचा कि नहीं अपनी कोरकू बोली में बाकी लोग को समझ में आएगा नहीं आएगा। अब इसके पश्चात हमारे जो देवी देवता हों किस प्रकार से हुए हैं, इनकी कहानी कथा, ये मूला और मूली से ही उपजन संतान के ऊपर एक समझ आती है, एक मानव निर्मित और एक दूसरे से श्रम का साया, सभ्यता, संस्कृति, एक दूसरे का सम्मान करना और किसके आदर करना, ये सारी चीज़ की समझ जब महादेव पार्वती आते हैं, इसमें एक संस्कार डाल के जाता है। तो ये आगे कथा आपको दूसरे एपिसोड में आपको मिल जाएगा। साथियों, मेरे इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब रहता है, उसको क्लिक कीजिएगा, वेलकम के बटन को दबाइएगा और लाइक कीजिएगा। आगे और भी हमारी कोरकू आदिवासी समाज की रीति रिवाज, देवताओं के बारे में, परंपरा, आप किसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं देता रहूँगा। ध्यान से आप बिल्कुल एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हर एक वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिल सके।